हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लवी, योर स्टडी बडी। ये हमारी क्लास 10th की पोएम्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज करने वाले हैं पोएम 2 फायर एंड आइज़। हमारी फर्स्ट पोएम मैंने की थी लास्ट, तो वो अगर इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो येट देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, इट्स देयर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेकेंड पोएम, दैट इज़ फायर एंड आइज़। सो ये पोएम भी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और डस्ट ऑफ स्नो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। ये भी छोटी पोएम है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। सो देखो, पहला पोएटिक डिवाइस क्या है, यहाँ पे है सम से। हमारा पहला पोएटिक डिवाइस होगा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब हमारी कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन्स में पहला मतलब स्टार्टिंग के वर्ड जो हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं। देखो, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, और इसमें सम से रिपीट हो रहा है। जैसे ही अगर इसमें थर्ड लाइन में भी लिखा होता है ये, तो फिर इसको भी हम एनाफोरा कहते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट और सेकंड लाइन में जस्ट बिकॉज सम से रिपीट हो रहा है, सो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में हमारा क्या हो गया, एनाफोरा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस होगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन से हमें क्या समझ आ रहा है, मतलब पर्सन मतलब जिसमें कोई पर्सन की क्वालिटी हो, पर्सन तो वही होगा ना। तो देखो, फायर एंड आइस, इसमें पोएट क्या कर रहा है, दैट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मतलब फायर और आइस को, फायर किसका सिंबल है, फायर इसमें हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ायर को, ग्रीड को, एंगर को, राइट। इट्स डिज़ायर, ग्रीड एंड एंगर। और आइस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आइस रिप्रेजेंट कर रही है हमारा हेट, जेलसी, हमें किसी के प्रति जेलसी होता है तो। और क्या कर रही है, इनडिफरेंस। ओके, सो देखो, फायर और आइस ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये सब तो, और ये बोल रहा है कि फायर एंड आइस ये एंड कर देंगे वर्ल्ड को, मतलब इनके पास इतनी पावर है। पावर तो इंसान के पास ही होगी भाई, पर्सन के पास ही होगी। सो फिर यहाँ पे ये फायर एंड आइस फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में, फायर एंड आइस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा बता रहा है पोएटिक डिवाइस कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें ही फायर एंड आइस को ही हम क्या कह देंगे, मेटाफर भी है ये और क्या है, मेटाफर क्या होता है, जब हम किसी को डायरेक्टली हम कह देते हैं कि ये तो जैसे ये तो पागल है, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसका पागल है, यह पागल है, ठीक है। तो फिर उसको हमने डायरेक्टली उसे क्या बोल दिया कि ये इंसान वो है, डायरेक्टली उसे किसी से कंपेयर ऐसे नहीं करा, डायरेक्टली बोल दिया कि ये तो ये है ही। और सिमिली में क्या होता है, सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं, दैट शी इज़ लाइक अ रोज़ एंड शी इज़ लाइक अ डॉल, ऐसे जब हम बोलते हैं उसमें लाइक एज ऐसा सब कुछ यूज़ करते हैं हम। बट मेटाफर में हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये इंसान वो है, हमने उसको डायरेक्टली बता दिया कि ये इसकी क्वालिटी ये है, ये ऐसा है। तो वैसे ही इसमें फायर एंड आइस को बताया गया है कि फायर ये वर्ल्ड को एंड करने वाले हैं, मतलब इनके पास वो क्वालिटी है कि ये वर्ल्ड को एंड कर सकें। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, मेटाफर भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा एजोनेंस। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट एजोनेंस क्या होता है, जब हमारा वॉवेल साउंड रिपीट होता है किसी लाइन में। देखो, जैसे यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इसमें ओ की साउंड रिपीट हो रही है। अब एजोनेंस से हमें ये मतलब नहीं है कि वो वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है, एंड में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, बस वॉवेल साउंड रिपीट हो रही है एक वर्ड एक लाइन में हमारी, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे हो गया हमारा फोर्थ लाइन में एजोनेंस। ओके, नेक्स्ट देखो, इसी लाइन में हु फेवर फायर, एफ साउंड कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट हो रही है। एलिट्रेशन क्या हो गया हमारा, एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्जिक्वेंट साउंड रिपीट होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में फायर एफ, ये फेवर स्टार्टिंग में एफ, यहाँ पे भी एफ स्टार्टिंग में, एक ही लाइन में। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एलिट्रेशन में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, और एजोनेंस में हमारी क्या होती है, वोवेल साउंड रिपीट होती है। ओके,
एलिट्रेशन में ये स्टार्टिंग में आएगा, एजोनेंस में ये कहीं भी आ सकता है। ऐसे होता है कॉन्सोनेंस, उसमें भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी बट वो भी कहीं भी आ सकती है। बट एलिट्रेशन में क्या होगा, डिफरेंस ये है एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में, दैट एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में ही आएगा और कॉन्सोनेंस में मिडिल में, एंड में, स्टार्टिंग में कहीं भी आ सकता है, जस्ट लाइक एजोनेंस। बट वो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करेगा और एजोनेंस क्या है, वोवल साउंड रिपीट करेगा। ओके नाउ, और नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस क्या है हमारा, एन्जाम्बमेंट। एन्जाम्बमेंट हमारी हर पोएम में ऑलमोस्ट सब में यूज़ हो रहा है, ठीक है। एन्जाम्बमेंट क्या होता है, जब हम किसी सेंटेंस में, पैराग्राफ में पंक्चुएशन मार्क का यूज़ मतलब एकदम लास्ट में जाके कर रहे हैं, मतलब उसमें हमने स्टार्ट, देखो यहाँ पे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आया है सम से इन आइस, मतलब ये लाइन डायरेक्ट लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ गई, इसको स्किप करके विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क। सो ये क्या हो गया हमारा एन्जाम्बमेंट। सिमिलरली इसमें देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, ये लाइन यहाँ पे कंटिन्यू की गई है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क। इट मीन्स ये फोर्थ लाइन थर्ड लाइन की कंटिन्यूएशन है विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन। सो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा एन्जाम्बमेंट। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 and 4 ये क्या हो गया हमारा एन्जाम्बमेंट हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा पोएट्री डिवाइस होगा इमेजरी। इमेजरी मीन्स क्या पता चल रहा है, कुछ इमेजिनेशन हो रही है, कुछ कोई इमेजिन कर रहा है कुछ। तो यहाँ पे देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से नाइस, इट मीन्स हमारा पोएट जो है वो ऐसी लाइन्स यूज़ करता है जैसे कि जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, पोएम को जो पढ़ रहे हैं, जो रीडर्स हैं पोएम के, वो एकदम किसी इमेजिनेशन में चले गए कि उन्होंने इमेजिन कर लिया कि हाँ वर्ल्ड जो है वो फायरमैन हो जाएगा, वर्ल्ड जो है वो आइसमैन हो जाएगा। मतलब पोएट ने इतनी लाइंस को इतनी ब्यूटीफुली यूज़ किया है, इतने अच्छे तरीके से, दैट हम इमेजिनेशन में चले गए, हम इमेजिनेशन करने पे मजबूर हो गए। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में क्या हो रहा है, इमेजरी आ रहा है। ओके इमेजरी ये हमारा एक पोएट्री डिवाइस हो गया। नेक्स्ट देखो पैराग्राफ क्या है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सो देखो लाइन 6 to 9 देखो, इसमें भी हमारा एन्जाम्बमेंट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली ये लाइन्स कंटिन्यू की गई हैं और लास्ट में एक फुल स्टॉप है। इसमें फिफ्थ लाइन को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ हुआ है। लाइन 6 to लाइन 9 जो है ये हमारा एन्जाम्बमेंट शो कर रही है। सो इसमें और क्या ऐड कर देंगे ऑन लाइन 6 to 9। ओके सो ये हमारे सारे पोएट्री डिवाइसेस कवर हो गए। इसमें टोटल 7 पोएट्री डिवाइसेस यूज़ किए हमने। आई होप आपको सारे पोएट्री डिवाइसेस समझ आ गए हों जो यूज़ हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी या डाउट है सो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। ऑल्सो अगर आपने लास्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो नहीं देखी है उसकी पोएट्री डिवाइसेस, सो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके एंड अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है सो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो share it with your friends. Bye for now. Now I will meet you with another video with next poem. Bye.